और वैष्णव के चरणों में यथा योगदान दूंगा। श्रीमद् भगवद गीता षष्ठो अध्याय प्रथम श्लोक। श्री भगवानुवाच। तो अभी तक हमने द्वितीय अध्याय से लेकर के पांचवें अध्याय तक निष्काम कर्म योग पे ही भगवान ने जोर दिया, उसको श्रवण किया। संख्या योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास, ये सब चीज़ें हमने श्रवण की। द्वितीय अध्याय का नाम था संख्या योग, जिसमें भगवान ने आत्मा क्या है, अनात्म क्या है, इसके बारे में चर्चा की पहले। उसके बाद बताया कि स्वधर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है, वही सही रहता है, वही करना चाहिए। और वहाँ पर निष्काम कर्म योग के लिए भगवान ने बोल दिया कर्मणि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन बोल करके। और वहाँ पर भक्ति की व्याख्या भी थोड़ी आ गई थी। फिर तृतीय अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि जब भक्ति ही श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे कर्म में क्यों नियुक्त कर रहे हो। तो भगवान ने फिर वही कहा कि अधिकार के अनुसार चेष्टा करनी चाहिए, तुम्हारा अधिकार अभी स्वधर्म पालन करने में ही श्रेष्ठ रहेगा, उसके बाद मेरी कृपा से तुम भक्ति भी करोगे। तो तृतीय अध्याय में कर्म योग नामक अध्याय था तृतीय अध्याय का, जहाँ पर भगवान ने दोबारा निष्काम कर्म योग करने की आज्ञा दी कि निष्काम कर्म योग का ही आश्रय ग्रहण करो। और बीच में यहाँ पर तृतीय अध्याय में यह भी बताया कि अगर निष्काम कर्म योग नहीं करते तो सकाम कर्म करो। उसमें फिर अन्य अन्य प्रकार के जो भगवान ने कहा कि मैंने जो विधि बनाई है कि देवता को मनुष्य भोग अर्पित करेंगे यज्ञ के द्वारा, फिर देवता उनको इच्छित फल प्रदान करेंगे, इस प्रकार से कर्म चक्र चलता रहता है, ये मेरे द्वारा निर्धारित है। ये सारा हमने श्रवण किया। चतुर्थ अध्याय जो है उसमें उस अध्याय का नाम था ज्ञान योग। तो वहाँ पर ज्ञान योग की चर्चा की आगे, मतलब निष्काम कर्म योग समझा दिया तृतीय अध्याय में दोबारा। चतुर्थ अध्याय में फिर जो है दोबारा ज्ञान योग की चर्चा करी अच्छे से कि वो ज्ञान योगी क्या करता है। तो जहाँ पर आया था कि वो त्वम पदार्थ को तत्पदार्थ में लीन करने की चेष्टा करता है। अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन आया था उसमें चतुर्थ अध्याय में, जिसमें हमने ये श्रवण किया कि मतलब चतुर्थ अध्याय में सारा एक तो भगवान अपने बारे में बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे अवतार लेता हूँ, अपने तत्व के बारे में बताया भगवान ने। और फिर जड़ द्रव्य और द्रव्यमय यज्ञ और जो ज्ञान में यज्ञ, इनकी चर्चा हुई। भक्ति यज्ञ की भी बात हमने चर्चा कर ली थी, जबकि इसमें इतना स्पष्ट रूप से नहीं था। तो अलग अलग प्रकार से लैडर में जहाँ जहाँ जो जो स्टेप हैं उसके अनुसार चर्चा की गई। प्रभु जी लैडर वाला शेयर करना। लैडर में जैसे जहाँ पर निष्काम कर्म योग है तो वहाँ पर निष्काम कर्म योग का वही यज्ञ कहलाएगा जो वो उसको पालन कर रहा है। ज्ञान योग के केस में वो तुम पदार्थ को तत्पदार्थ में लीन करने की चेष्टा करता है, तो उसी का नाम यज्ञ है, वो ब्रह्म यज्ञ कहलाता है या ज्ञान यज्ञ कहलाता है। इस प्रकार से ध्यान योगी कोई अष्टांग योगी है, अगर वो अष्टांग योग का पालन कर रहा है तो वहाँ पर वो किया गया उसका पालन वो अष्टांग योग का यज्ञ कहलाता है, ध्यान यज्ञ कहलाता है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के यज्ञ का वर्णन किया। कर्म योगियों के सब समस्त प्रकार के कर्म ही यज्ञ हैं। देव यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, वर्णाश्रम यज्ञ, गृहमेध यज्ञ, अष्टांग यज्ञ, तप यज्ञ, ये सारे जहाँ जहाँ लैडर में जो जो स्थान है उस हिसाब से वो यज्ञ कहलाता है। जो जो भी क्रिया की है, कहीं आंख रूप सुंदर देखने की चेष्टा कर रही है उसको रोक लिया, यज्ञ हो गया। इस प्रकार से सारे यज्ञों का चर्चा की। लास्ट में भगवान ने कहा कि संशय शत्रु है, निसंशय आत्मा भगवान को प्राप्त कर सकता है। किसी भी प्रकार का ज्ञान जो है वही संशय आत्मा को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। निसंशय जो है, जिसके संशय नाश हो गए, वही आगे बढ़ सकता है। ये चतुर्थ अध्याय में लास्ट में आया था और इस प्रकार से ज्ञान योग को स्थापित कर दिया भगवान ने। पंचम अध्याय में भगवान ने सोचा कि भाई अर्जुन ये ना सोचने लग जाए कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है निष्काम कर्म योग से, तो फिर ज्ञान योग ही करो ना, सीधा कोई व्यक्ति ज्ञानी बन जाए, सीधा निष्काम कर्म योग की करने की जरूरत क्या है। तो इसलिए भगवान ने दोबारा स्थापित किया कि नहीं, जो निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करके ज्ञान योगी बनेगा, क्योंकि ये पूर्व और प्रथम परवर्ती दशा है। पहले निष्काम कर्म योगी होगा, चित्त शुद्ध होगा, फिर कर्म योग ज्ञान योग में आगे बढ़ेगा, तब वो सही कहलाएगा। नहीं तो वो वातांसी हो सकता है, मतलब जिसको कहते हैं कि थूक करके चाटना, मतलब या फिर उल्टी करके खा गया, मतलब कहने का कि बन गया तो सन्यासी और हृदय में कामनाएं वासनाएं भरी पड़ी हैं, इसीलिए वहां पर वो क्या करेगा, भोग वृत्तियां छोड़ नहीं पाएगा। और ऐसा सन्यासी, कर्म सन्यासी जो है, मतलब कर्म से सन्यास ले लिया लेकिन हृदय में चल रही है भोग वासनाएं, तो वो सन्यासी नहीं कहलाता। इसीलिए सबसे बेस्ट है कि निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करो पहले, वही श्रेष्ठ है। यहाँ पर दोबारा भगवान निष्काम कर्म योग को श्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन इस अध्याय का जो नाम है पंचम अध्याय का, वो था कर्म संन्यास योग। संन्यास योग की बात की भगवान ने, लेकिन संन्यास योग में भगवान ने कहा कि संन्यास लेने से पहले निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करना ही उचित है। पहले निष्काम कर्म योग करे, फिर जाकर के ज्ञान योग में आगे बढ़े। तो इसी की चर्चा दोबारा करी गई इस अध्याय में कि भाई वो ज़्यादा बढ़िया रहता है कि पहले निष्काम हो जाए व्यक्ति और फिर आगे बढ़ेगा।
और उससे क्या होता है, उसकी पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी, पाप में लिप्त होने की संभावना नहीं रहती। अगर सीधा कोई कर्मयोगी जो कर्म संन्यास कर लेता है, कर्म संन्यास करता है, संन्यास लेना मतलब कर्म करता ही नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। अगर हृदय में कामनाएं वासनाएं बड़ी पड़ी है, अगर निष्काम है हृदय और फिर वो कर्मयोग जो है कर्म सन्यासी हो जाता है, तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो चुका, वो उसको कोई भी कार्य कर्तव्य करना जरूरी नहीं है। ये बात तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में आ गई थी, चतुर्थ अध्याय में। फिर भी भगवान ने कहा कि वो लोग लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं, दूसरों को शिक्षा देने के लिए। जनकादि ऋषि राजा जो हैं वो ऋषि कहलाए, जबकि उनको कोई कर्म करना कर्तव्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो करते हैं, श्राद्ध इत्यादि भी करते हैं, नैमित्तिक कर्म भी करते हैं, जबकि उनको कुछ करना कर्तव्य नहीं रह गए, क्योंकि वो आत्मा की स्थिति पर पहुंच चुके हैं। फिर भी वो करते हैं, क्यों? लोक शिक्षा के लिए। यहाँ पर ये उपदेश दिया गया पंचम अध्याय में। और लास्ट में पंचम अध्याय में फिर कल हमने जो श्लोक किया था, उसमें 3 श्लोकों में लास्ट में जाकर के भगवान ने जो ध्यान योग है उसकी चर्चा कर दी। जो लैडर में यहाँ पर अभी देखो, लैडर के स्टेप में जहाँ पर ध्यान योग आ गया, सबसे ऊपर से सेकंड वाला, ऊपर सबसे ऊपर भक्ति योग है, उससे नीचे ध्यान योग है। तो अब जो छठा अध्याय है, इसमें ध्यान योग की बात करेंगे भगवान। अब देखो, ध्यान योग की बात करेंगे तो मतलब अष्टांग योग का वर्णन आएगा, लेकिन अष्टांग योग का वर्णन भी ज्यादा ना करके भगवान बार बार किसको स्थापित करेंगे? निष्काम कर्म योग की स्थापित करेंगे यहाँ पर भी, कि भाई पहले निष्काम कर्म योगी हो जा, पहले निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण कर, फिर जाकर के ध्यान योग में प्रवेश करना श्रेष्ठ रहेगा। अगर कोई सीधा अष्टांग योग का पालन करने लग जाए, यम नियम साधन जो है उसका पालन कर जाए, और हृदय में निष्कामता नहीं है, तो फिर वहां पर उसके भी गिरने के चांस हैं। यही बात यहाँ पर भी चर्चा की जाएगी। तो ध्यान योग में भी यही बात है, ज्ञान योग में भी यही बात है, कि वो भी पहले कर्मयोगी बनना जरूरी है, निष्काम कर्मयोगी बनना जरूरी है। लेकिन भक्ति योगी में डायरेक्ट जो भक्ति योग है, ये तो यहाँ पर लेटर के हिसाब से तो अलग बात है। अगर कोई व्यक्ति सीधा चाहे तो सीधा भी भक्ति योग में आ सकता है, तो वहां पर भक्ति योग में निष्काम कर्म योग की अपेक्षा नहीं रखती भक्ति, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। ये आप चौपाई नोट कर सकते हो। भक्ति स्वतंत्र है, सब सुखों की खान है, वो अपेक्षा नहीं रखती कर्म या निष्काम कर्म योग की या ज्ञान की या ध्यान की। भक्ति किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखती, भक्ति स्वतंत्र है। हाँ जी मनीष प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु। मैं अगर क्वेश्चन पूछा है कोई कि ज्ञान योग या ध्यान योग सीधा निष्काम कर्म योग के बिना कर सकता है, तो इसका सीधा जवाब ना है, या ये है कि हाँ कर सकता है पर उसके गिरने के चांस ज्यादा है? सही आंसर कौन? नहीं, इसका सीधा आंसर ना ही है, ना ही है इसका। इसी को तो स्थापित किया चतुर्थ, बहुत अच्छा प्रश्न है। चतुर्थ अध्याय में, पंचम अध्याय में भगवान ने इसको स्थापित किया कि अंत्यकर्म तो शुद्ध हुआ नहीं, क्योंकि निष्काम कर्म योग का फल क्या है? निष्काम कर्म योग का फल है कि अंत्यकर्म की शुद्धि। अंत्यकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा, तब तक जब चित्त शुद्ध नहीं है, आत्म विवेक नहीं है कि मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान नहीं हुआ जब तक, तब तक ना वो ज्ञान योग में ना ध्यान योग में आगे बढ़ ही नहीं सकता। जितना मर्जी कोई लाल कपड़ा ले ले, वैसे लोगों के संग में बैठना शुरू कर दे, वो मतलब क्या कहते होते हैं, अनुकरण तो कर सकता है व्यक्ति वैसा। हमारे एक महाराज पापा जी थे, वो कहते थे, हम भी कहते बन गए थे साधु, तो वो कहते कुछ नहीं करना होता, बस कहते ऐसे चद्दर ओढ़ के ना यमुना जी के किनारे ऐसे बैठ जाते थे। बस हमें बोल दिया था, गुरुजी ने बोला था बस आंखें बंद रखनी है, आंखें नहीं खोलनी है 1 घंटा। अब लोग आते थे दर्शन करने, तो कहते बस हमें कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं था, कुछ नहीं था, बस चुपचाप बैठे रहना है 1 घंटा, बस ऐसे होता है। अब ऐसे करके क्या सिखाया जा रहा है वहाँ पर? वो उनकी माता जी आ गई थी, कहते फिर वो तो उनको ले गई थी वापस, वो खुद बताते थे ये बात, तो वो ज्ञानियों के उसमें ही गए थे। तो वहाँ पर वो कहते थे कि उनका ये था कि बस यहाँ पर अनुकरण करना सिखा रहे हैं कि भाई ध्यान लगा कर बैठ जाओ, चुपचाप लोग आएंगे माथा। अब किसी को क्या पता क्या ध्यान चल रहा है? जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो ध्यान गलत जगह जाएगा ही नहीं, आत्म विवेक हो गया, है ना। तो वहां पर आत्म विवेक हो गया, तो वहां पर आत्मा के विषय में ही चिंता करेगा, बस उसको पता चल गया, और किसी के प्रति द्वेष भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको पता है कि सभी जीवों में एक ही परमात्मा आत्मा के रूप में व्याप्त हो रहा है। इस तरह से उसकी चित्त की शुद्धि होने से वो बिल्कुल सही तरीके से ध्यान योगी या ज्ञान योगी आगे बढ़ सकता है। सीधा डायरेक्ट नहीं जा सकता। अगर कोई कहे चला गया, तो बस वो भी वही बात है, बातांसी ही कहलाएगा। वो कहीं ना कहीं जरूर गिरेगा, कहीं ना कहीं बुद्धि फिसली ही जाएगी, जितना मर्जी अनुकरण कर ले कोई। और अनुकरण बहुत अच्छा होता है, पहले भी हमने चर्चा की थी। चार्ली चैपलिन की एक्टिंग में, चार्ली चैपलिन की एक्टिंग करनी थी, किसी जगह प्रतियोगिता थी, तो उसमें असली चार्ली चैपलिन भी जाकर शामिल हो गया था, क्योंकि सभी चार्ली चैपलिन बन के आए थे। तो जो मूल था वो सेकंड आया था, जो नकली था वो फर्स्ट आया था।
तो अनुकरण कोई भी कैसे कर सकता, दिखाने के लिए कर सकता है, बढ़िया ज़्यादा दिखाएगा वैराग्य वैसा वाला कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में अंदर से वैराग्य हुआ है कि नहीं, वो जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तब तक होगा नहीं। और अंतःकरण की शुद्धि निष्काम कर्म योग से ही होती है, तो इसीलिए वहां पर ये बड़ा जरूरी है। अब कहोगे कि भक्ति योग में भी क्यों नहीं है, फिर भी भक्ति योग भी तो, भक्ति भी तो चित्त शुद्धि की अपेक्षा रखती है। भक्तों को भी तो होना चाहिए पता कि मैं आत्मा हूँ, मुझे तो नहीं पता मैं आत्मा हूँ, मैं तो शरीर के लिए करता हूँ सारा कुछ, अभी देखा जाए। लेकिन भक्ति योग में निष्काम कर्म योग की अपेक्षा नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति अपने आप सारा कार्य करेगी, यही तो भक्ति की महिमा है। भक्ति में तो उल्टा दोष हो जाएगा अगर हम अन्य अन्य साधनों पे विश्वास करेंगे। मैंने प्रभु जी को एक बार बोला था ये बात, मैंने कहा प्रभु जी मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है थोड़ा प्राणायाम करके और ये सब योगा वगैरह करके, सुबह सुबह आधा घंटा आप हम कराते हैं ना मठ में शुरू, क्या दिक्कत है, मन विचार शांत होते हैं, माला करते हैं, विचार चलते रहते हैं सारा दिन, विचार शांत होते हैं, ये एक प्रक्रिया है, इसको फॉलो करने में दोष क्या है? अगर शास्त्र में भी तो दिया ही है कितना, वही प्राणायाम की विधियां यहाँ भगवान बता रहे हैं, भ्रिकुटी के मध्य ध्यान जो है, आंख को स्थापित करो ध्यान को, और श्वासों को ध्यान दो, कितना अच्छी चीज है ये, आप करके देखो, मैं आपको कराऊंगा, मैंने किया हुआ है पहले संग, बहुत देर तक आपके विचार शांत हो जाते हैं, आपको पूरा ध्यान होता है मेरा श्वास कैसे मेरे जा रहा है, हृदय से लेकर के अंगूठे तक कैसे आ रहा है, और आपकी सारी जो बातें दिमाग में चल रही होती है एकदम से शांत हो जाती हैं। तो कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा प्रभु जी हमें तो भक्ति करनी है, मुझे तो पता है मुझे भक्ति करनी है, अगर मैं इसका फायदा लेकर के भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा तो क्या दोष है भाई, हमें तो अपना काम निकालना है, हमें क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा ध्यान कर लो, थोड़ा योग कर लो। प्रभु जी कहते यही तो दोष है, यहाँ पर हमें भक्ति के प्रति हमारा विश्वास उठ गया, इसका अर्थ भक्ति ही करेगी, यही तो विश्वास है। बोले बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारा तो एक ही योग है भक्ति योग, बस हम भक्ति योग ही करेंगे, बिल्कुल समय नहीं दूंगा, कहते मैं तुम्हारे को किसी को भी समय नहीं दूंगा योगा के लिए, ये ध्यान के लिए करने के लिए। कभी कभी हाँ नहीं करी प्रभु जी ने, और ना ही कराया। जो शुद्ध भक्ति मार्ग है उसमें तो तुम्हारे जितने मर्जी अपराध हैं, जितने मर्जी अनर्थ भरे पड़े हैं, बस करना। बाबा कहते थे भले बुरे हम तेरे, मैं तो आके बैठ गया द्वार पे। अब श्री जी आप देखो आपको कैसे तारना है, आप देखो ये आपका काम है, मैं तो आके बैठ गया, मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, कपटी हूँ, जो भी हूँ, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, बस मैं यहाँ से छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये मैं परम कहता हूँ। लेकिन ये मेरे जो दोष, और गुरुदेव हमारे ये बात बहुत बोलते थे कि तुम्हारे अपराध, तुम्हारे अनर्थ कितनी चीज़ है, तुम्हारा काम क्रोध क्या है, क्या चीज़। अभी तो जैसे बच्चा एक माता के गर्भ से निकलता है ना बाहर, छोटा सा बच्चा, वो तो क्या है, बिल्लू सा होता है, छोटा सा बिल्ला होता है, जैसे ऐसा होता है छोटा बच्चा। अब उसके हाथ धागे से ऐसे ऐसे करके थोड़ा बांध दो, ऐसे हाथ तो जुड़े होते ही हैं उसके, और क्या वो खोल पाएगा? नहीं खोल पाएगा। वही बच्चा जब बड़ा होगा उसके लिए क्या है, वो धागा ऐसे मारेगा, हाथ खोल देगा। तो इसी प्रकार शुरू का जो साधक होता है भक्ति में, वो उसको काम करो वो तो बहुत बड़े लगते हैं। छोटे से बच्चे को धागे से ऐसे हल्के से कच्चे से धागे से बांध दो ना हाथ उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है वो। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा उसके लिए क्या है, वो जीरो, कुछ भी नहीं है। ऐसे मारेगा उठा के हाथ अपना, तोड़ देगा धागे वागे से सारे वो। तो इसी प्रकार भक्ति में जब हम आगे बढ़ जाएंगे, 5-10 साल साधन करो अच्छे से, तो कुछ भी नहीं है ये सब चीजें, और भगवत कृपा से अपने आप होगा, वैष्णव कृपा से। हाँ जी सनातन प्रभु। जी मैं कह रहा था जैसे आप योगा है, योगा करने से शरीर भी तो स्वस्थ होता है। देखो उसमें शरीर भी स्वस्थ होता है, तो जैसे आप कह रहे थे कि भक्ति में जैसे कोई चीज कोई छोड़ा तो छोड़ दो, अपने शरीर को पहले स्वस्थ रखो, हाँ तभी ठीक, हम भक्ति करेंगे। वही बातें मैंने भी प्रभु जी से करी, मैंने बातें ये सारी प्रभु जी से करी थी। तो प्रभु जी ने एक ही बात कही थी, देखो अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, ये क्वेश्चन वही है बात सही, कि भक्ति अगर कोई कर रहा है तो उसको क्या है कि ये सब करने की जरूरत नहीं। प्रभु जी कहते देखो सुबह का जो समय होता है करो योगा, मैं कहते योगा करने के लिए मना नहीं कर रहा, कहते जो भी तुम कर रहे हो सुबह का समय, जो तो हमने यहाँ पे मैंने मठ में निर्धारित कर दिया कि 4:30 बजे मंगला आरती, 5:30 से 6:30 चैंटिंग, 6:30 से 7:30 बजे क्लास कीर्तन, 7:30 से 8:30 कथा, फिर श्लोक सुने जाएंगे। इसके बीच में कोई समय नहीं दूंगा। इसके बाद जो भी समय है वो तुम्हारा है, तुम उसमें योगा करो, उल्टे लटको, सीधे लटको, कुएं में जाके लट जाओ, यमुना जी में कूद जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते समझो बात को, मैं यहाँ पर तुम्हें ये अलाउ बिल्कुल नहीं कर सकता। जो गुरु वर्ग नियम बना गए उसमें कभी हेर फेर नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बात थी वहाँ पर समझाने वाली। फिर मेरे को माइग्रेन बहुत ज़्यादा होती थी, उसमें मुझे थोड़ा कुछ प्राणायाम करने पड़ते थे, नहीं तो मैं सारा दिन गिरता था और फिर बाद में माला भी नहीं होती थी। इस चीज़ को देख करके प्रभु जी ने मुझे 15 मिनट अलाउ किए थे, वो भी किस में, कीर्तन में नहीं। 6:15 से 6:30 बजे मैं उठ जाता था, शायद किसी ने देखा भी होगा जो मठ में आए,
कि मैं प्रभु जी के जहाँ प्रभु जी बैठते उसके पीछे कमरे में बैठ करके कुछ देर प्राणायाम करता था। वो इसीलिए क्योंकि अगर मैं 10 मिनट नैप ना लूँ और 10 मिनट योगा ना करूँ तो मैं फिर कुछ भी नहीं कर सकता था, ना मैं कीर्तन कर सकता था, ना मैं कथा कर सकता था। वो प्रभु जी ने लेकिन एक बार मुझे फिर भी बोला था बाद में दोबारा भी, कहते ये तुम्हारी जो हरकत है ना मुझे कांटे की तरह चुभती है। तुम्हारे देखा देखी सब लोग ऐसी बातें करनी शुरू कर देंगे यहाँ पर और यहाँ का माहौल खराब हो जाएगा। अब तुम तो कहते आते हो बाहर से, तुम पे ज्यादा शासन तो कहते मैं कर नहीं सकता क्योंकि तुम तो मठवासी नहीं हो। प्रभु जी ने साफ बोल दी थी बात, बिल्कुल निरपेक्ष होकर। अब तुम अगर मठ में रहते होते तो तुम्हें मैं ये बिल्कुल अलो नहीं कर सकता था। अब तुम्हें मैं ज्यादा कहूंगा तो तुम आना बंद कर दोगे, कहते वो भी चीज भी मुझे अच्छी नहीं लगेगी। प्रभु जी ने साफ बोल दी थी ये बात, अब तुमको ज्यादा शासन करूंगा मैं तो तुम यहाँ आना बंद कर दोगे। और तुम्हारी प्रॉब्लम भी जेन्युइन है, मुझे पता है कि तुम्हें माइग्रेन है। मेरे माइग्रेन के लिए प्रभु जी ने एक दिन हाय हाय मचा दी थी, मतलब बस रोए नहीं थे प्रभु जी, और उस दिन के बाद मुझे माइग्रेन नहीं हुई थी। सोचो वैष्णव जब कभी किसी के लिए द्रवित हो जाए तो क्या होता है। मतलब मेरे को माइग्रेन हुआ, प्रभु जी हर्ष को बोले ये मोहित कैसे ठीक होगा, ये बड़ी दुख होता है मुझे तो इसका देख करके, ऐसे बोले थे। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला उसके बाद 1.5 साल तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि दर्द भी कभी होता है, जबकि मुझे हर तीसरे चौथे दिन सर दर्द होता था। सोचो वैष्णव के हाथ में क्या वस्तु होती है, हम तो छोटी छोटी चीजों को लेके बैठ जाते हैं। तो ये चीज होती है मेन जो वो कह रहे हैं यहाँ पर भी ये चीज समझाई उन्होंने कि भाई हम क्या करेंगे, हम भक्ति योग का ही आश्रय ग्रहण करेंगे। हाँ आपने जो प्रश्न किया कि हम क्या योगा नहीं कर सकते हो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम योगा कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, कर लो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस समय में अगर भजन का समय छोड़ करके कर रहे हो तो गलत है, ये बताया गया है वहां पर, ठीक है ना। तो ये चीज आप, इसका उत्तर ये है बस प्रभु जी, है ना। हमें प्रभु जी ने मतलब मुझे मना नहीं किया था, लेकिन बोले अलग टाइम में करो, उल्टे लटको कहीं जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाद में कुछ मर्जी करो, गिरिराज जी परिक्रमा करने जाना है जाओ, कहीं जाओ, जितनी सुकृतियां बनानी है बनाओ। लेकिन आप सोचो कई लोगों को ना प्रॉब्लम होती है थोड़ी मिर्ची के कारण, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, जैसे वो लोग मठ में नहीं खा सकते, जो रहते हैं मठ में उनका क्या हाल होता होगा। कभी प्रभु जी ने उनको अलग सब्जी बनाने की आज्ञा नहीं दी। प्रभु जी साहब बोलते थे पानी डाल के खा लिया करो, धो लिया करो, आलू मटर की सब्जी बनी है धो लिया करो, उसमें पानी डाल कर। सोचो ऐसा बनना आसान है। और हमारे अमल कृष्ण प्रभु जी मठ में रहते, इतने सीनियर वैष्णव 40 साल हो गए मठ में, वो पानी डाल के सब्जी खाते, मैंने देखा है, उनको आज भी खाते हैं, उनको पाइल्स की प्रॉब्लम है और इतने सालों से मठ में रह रहे हैं, वो इतने सीनियर वैष्णव, वो अपने लिए अलग बना सकते हैं, उनको कोई प्रभु जी शासन नहीं करते उनके ऊपर। प्रभु जी का शासन होता है जो उनके बाद आए हैं नीचे, मतलब हमारे जैसे बच्चे। प्रभु जी पुराने बंधु जो रह रहे हैं उनको कभी कुछ नहीं कहते। अमल कृष्ण प्रभु जी पर कोई शासन नहीं है प्रभु जी का, ना ही था, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था, मतलब तो वो तब भी कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा अमल कृष्ण प्रभु जी को वो पानी डाल के सब्जियां खाते हैं, जो भी सब्जी बनती है मठ में, भोग लग के आ गया प्रसाद, उसके ऊपर पानी डाल दिया, खा लेते हैं उसको। ऐसा बनना पड़ता है, तब जाकर के ये भक्ति योग सिद्ध होगा। तो इसीलिए मतलब ये जो चीजें हैं, जब हम देखो ये गुण कैसे आते हैं, ऐसे मतलब आते नहीं है, जब हम देखते हैं ना आचरण करते वैष्णव को, तो हमारे अंदर भी चेंज आता है, अदरवाइज कभी नहीं आएगा। हम देख रहे हैं वैष्णव भी भोग कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी भोग की वृत्ति बढ़ जाएगी, ये नियम है। इसीलिए बोला गया श्रेष्ठ वैष्णव का संग करना चाहिए, जो भजन में पगे हुए हैं, जिन्होंने भजन के बिना और कुछ नहीं जानते, तब जाकर के हम भजन की उस वस्तु को पढ़ पाएंगे, नहीं तो हम ज्ञानियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देखो निष्काम कर्म योग के बिना तो ज्ञानी आगे बढ़ ही नहीं सकता, ना योगी आगे बढ़ सकता है। इसीलिए 6ठे अध्याय तक भगवान निष्काम कर्म योग पे पूरा जोर देंगे। 7वें अध्याय से फिर अलग बातें शुरू होंगी, मैंने तो अच्छे से, मुझे भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पहली बार गीता का इस प्रकार से अध्ययन कर रहा हूँ। जैसे ये तो प्रभु जी की कृपा से हमें तो वैसे ही सब चीजें प्रभु जी ने सिखाई हुई हैं, लेकिन इस तरह से हम तो कल चर्चा कर रहे थे कि बहुत अच्छी बात है, ऐसे ग्रंथ पढ़ना बहुत अच्छी बात है, तो समझने को मिलता है। आपको क्या फायदा हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मुझे बहुत फायदा हुआ है, तो इसीलिए मैं तो आप सबके चरणों में वंदना करता हूँ। मुझे तो बहुत फायदा हुआ है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। कई ऐसे प्रश्न थे जो आप लोगों ने किए जो मेरे मन में भी नहीं आए थे, तो उससे मुझे बड़ा फायदा हुआ, मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए सारी चीजों। तो इस तरह से ये जो चीज है ये हमें फायदा देगी। तो इसीलिए निष्काम कर्म योग का आश्रय भक्त नहीं करते, भक्त लोगों का काम क्रोध होगा उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। एक बड़ा सुंदर कीर्तन अभी याद आ रहा है, करते हैं लेकिन समय का बड़ा अभाव होता है। ऐसा सुंदर श्री रघुनाथ दास स्वामी जी ने एक श्लोक लिखा, उस पर इतना सुंदर कीर्तन भक्ति ठाकुर जी ने लिखा है, कलम ने गाया था मठ में। उसमें सारी यही कह रहे हैं बार बार, मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, प्रभु आप देखो ये डाकू बैठे हैं डेरा डाल करके, कृपा करो ना। तो वहां पर मेथड बताया कि भक्तों का क्या मेथड होता है उसको निकालने का, काम क्रोध को। बहुत सुंदर रघुनाथ दास स्वामी जी का कीर्तन है। तो ऐसे हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये 6ठे अध्याय में भगवान यहाँ पर क्या कहेंगे
इसी की चर्चा करेंगे। हाँ जी प्रभु जी, कुछ कहना है आपको सनातन प्रभु? पहली लाइन बोल दो उस कीर्तन की। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता सह। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता सह जीवेर जीवन पथे बसी। यहाँ पर असचेष्टा रज्जु फांसे पथिकेर धर्म नाशे प्राण लये करे कशा कशी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखो कितना गूढ़ है इसका अर्थ। कहते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता जीवेर जीवन पथि बसी। जिसने भी जन्म ले लिया इस धरती पर आकर, उसके अंदर ये 6 दोष अपने आप ही हैं। वो जन्म लेता है इन 6 दोषों के साथ लेता है। ये भूषण रहते हैं बद्ध जीव के। मुक्त जीवों की बात नहीं हो रही, गुरु वर्गों की नहीं, जो बद्ध होकर के संसार में आए, ज्यादा तो वही है, इसीलिए उनकी बात ही होगी। तो इसीलिए कहते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता जीवेर जीवन पथि बसी। जीव के जीवन पथ में बसते हैं ये असत चेष्टाएं। असत चेष्टाएं क्या है? दूसरे का धन हरण करने की चेष्टा, जल्दी जल्दी पैसा कमा लें, हैं। किसी ने कहा 40% ब्याज मिलेगा, चलो लगा दिया वहां। भाई कोई सोचो बैंक 6% दे रहा है, कोई 40% क्यों देगा? पक्का भागेगी कंपनी, फिर भी लगाते हैं। असत चेष्टाएं हैं ये, रज्जू फांसे। बोले ये रस्सियां हैं। प्राण लय कशे करे कशाकशी। ये प्राण ले लेते हैं जीव का, कशाकशी करते हैं उसको, उसका ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं। इस कीर्तन में आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरे को इन सब डाकुओं ने रास्ते में घेर रखा है, मैं भजन करना चाहता हूं लेकिन मैं भजन नहीं कर पा रहा। तो यहाँ चित्त शुद्धि के लिए क्या कह रहा है जीव? प्रार्थना कर रहा है डायरेक्ट भगवान को। रघुनाथ दास स्वामी ने इसका श्लोक लिखा है, भक्ति विनोद ठाकुर जी इसको कीर्तन में लिख के चले गए। इसी श्लोक का कीर्तन है ये। तो उस कीर्तन में आगे जाके कहते हैं आर किछु ना करिया वैष्णवेर नाम लवा। बोले और कुछ नहीं करना, ना निष्काम कर्म योग करना है, ना ध्यान करना है, कुछ नहीं करना, बस वैष्णव के नाम लो। जब काम हृदय में आए पुकारो भक्ति विनोद ठाकुर जी को, पुकारो श्री सुखदेव गोस्वामी जी को, रूप गोस्वामी जी को, सनातन गोस्वामी जी को, नाम लो, उनका उच्चारण करो, गुरुदेव गुरुदेव कह करके प्रार्थना करो उच्च स्वर से। तब जाकर के बक शत्रु से सेनागणे। बोले ये कृष्ण जो है ना, बक शत्रु था जिन्होंने बकासुर का वध किया था, उसकी सेना के सेनापति हैं ये आ कहेंगे चिंता मत करो हम आ गए, माँ शुच चिंता मत करो हम आ गए हैं, हम देखेंगे कौन तुम्हें तंग करता है। लेकिन हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, हम कहाँ नाम लेते हैं, नाम तो नाभि से निकलना चाहिए। कीर्तन करते हैं, पता नहीं हमें तो शब्द नहीं उच्चारण करने आते, नाभि से तो निकलेगा ही क्या। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लग जाएंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे। संग ना छोड़ो अपने आप हो जाएगा। बाबा महाराज ये बात बोलते थे, संग नहीं छोड़ना, बस वैष्णव का संग नहीं छोड़ना। वैष्णव के प्रति भी जो है बुद्धि नष्ट होगी, वैसे वाली जो वैष्णव के प्रति भी क्या हो जाएगा, बीच बीच में ऐसे स्टेप आएंगे जीवन चलते चलते कि वैष्णव के प्रति विश्वास ही खत्म हो जाएगा। आएगा ही आएगा, ये चीज भी बद्ध है ना, तो हमारे को ये भी चीज, लेकिन फिर भी संग मत छोड़ो, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। अपराध होंगे, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता अपराध ना हो, लेकिन फिर भी लगे रहो, अपने आप अपराध भी नाश हो जाएंगे। क्योंकि इसके बिना निष्काम कर्म योग करना आसान नहीं है। दूसरा मेथड तो फिर निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करो, वो आसान। निष्काम होना कहाँ, निष्काम होना, अगर निष्काम हो गए तो रह किया गया फिर। निष्काम होना आसान है? कोई कामनाएं तो भरी पड़ी हैं हृदय में, इसीलिए प्रार्थना करना आसान है रो रो करके, तो वही ज्यादा बेटर है। तो इसीलिए यहाँ पर अगला जो अध्याय है, इसमें एक श्लोक तो कर ले कम से कम। इस अध्याय का जो नाम है, इसका नाम ध्यान योग है। तो यहाँ पर जो लेटर के हिसाब से ध्यान योग था, वहां पर पहुंच गए हैं हम। तो ध्यान योग में भगवान कह रहे हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति य स सन्यासी च योगी च ना निरग्निर ना च अक्रिय। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कृष्ण, अनुवाद सीधा पढ़ते हैं इसका। श्री भगवान ने कहा, जो कर्म फल की अपेक्षा ना कर अवश्य करने कर्मों को करते हैं, मतलब जो करने योग्य कर्म उसको करना है, कर्म फल की अपेक्षा नहीं रखते, तो निष्काम कर्म योगी है, वे सन्यासी और योगी है, वही सन्यासी योगी कहलाता है। अग्निहोत्र आदि कर्मों का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, दैहिक कर्म मात्र का परित्याग करने वाला योगी नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह दिया कृष्ण ने, दोबारा वही बात जो बात 5वें अध्याय में शुरू में बोली थी। अगर कोई व्यक्ति क्या करेगा कि कर्म का संन्यास कर लेता है और सीधा ज्ञान योगी बनना की चेष्टा करता है, तो वो गलत कहलाएगा। उसकी अपेक्षा निष्काम कर्म योग करे, कर्म फल की अपेक्षा ना करके अवश्य कर्मीय कर्मों को करे, वही सन्यासी है। तो यहाँ पर योगी की बात साथ में आ गई, और योगी है क्योंकि यहाँ पर ध्यान योग की बात हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर ये श्लोक बिल्कुल मैच करता श्लोक है 5वें अध्याय के साथ। 5वें अध्याय के पैरेलल ये 6वां अध्याय चलेगा, वहां पर ज्ञान योग की चर्चा हुई थी, यहाँ ध्यान योग की चर्चा होगी, बस ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब ये अग्निहोत्र क्या होता है, इसको गुरुदेव ने समझा रखा है।
पहले ये भावानुवाद श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी का पढ़ लेते हैं कि षष्ठाध्याय में विजित आत्मा योगी के योग प्रकार एवं चंचल मन की निश्चलता का उपाय भी बताया गया है कि मन चंचल जो है वो कैसे निश्चल होगा, और जो विजित आत्मा था जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया, ऐसे योगी का कैसे लक्षण है, उसका प्रकार कौन सी है, कितने प्रकार के वो योगी हैं, वो सब कुछ बताया गया है छठे अध्याय में। तो अष्टांग योग के अभ्यास में प्रवृत्त जो व्यक्ति है उसके लिए कहते हैं निष्काम कर्म सहसा त्याज्य नहीं है, उसको भी निष्काम कर्म योग करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं जो कर्म फल की अपेक्षा से रहित है अर्थात निष्काम कर्म योगी है। अवश्य कर्तव्य जानकर जो शास्त्र विहित कर्मों को करते हैं वही तो करते हैं निष्काम कर्म योगी, मतलब हृदय निष्काम है लेकिन फिर भी कुछ कर्म करते हैं, कौन से, जो शास्त्र विहित कर्म है, जैसे यज्ञ दान तप इत्यादि क्रियाएं या नैमित्तिक कर्म, श्राद्ध करना या 16 संस्कार जो हैं हमारे सनातन धर्म के, उनको करते हैं, तो वही सन्यासी है एक्चुअल। घर में रहता हुआ गृहस्थी भी वो सन्यासी कहलाएगा जो निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करके जीवन चला रहा है। क्योंकि आगे क्या कह रहे हैं, उन्होंने कर्म फल का संन्यास किया है और चित्त में विषय भोग का अभाव होने के कारण, अब देखो उसने कर्म फल का संन्यास कर दिया, कर्म का संन्यास नहीं किया। निष्काम कर्म योगी कौन होता है, जो कर्म के फल में आसक्ति नहीं करता, क्योंकि उसकी आसक्ति कर्म के फल में नहीं है, वो निष्काम हो गया उसका हृदय। तो कर्म फल का संन्यास कर लिया उसने, कर्म का संन्यास नहीं किया। और चित्त में क्या है, विषय भोग का अभाव है, मतलब चित्त से वो विषय भोग नहीं भोगना चाहता, अवश्य कर्तव्य बुद्धि से वो कार्य कर रहा है, तो वो योगी कहलाते हैं। आगे कह रहे हैं जो निरग्नि है, निरग्नि क्या होता है, एक अग्निहोत्र कर्म होता है, एक यज्ञ होता है अग्निहोत्र यज्ञ। बोले अगर कोई अग्निहोत्र यज्ञ से कोई संन्यास कर ले, कर्म मात्र के संन्यास से उसको ना करे तो उससे कोई सन्यासी नहीं हो जाता। या कोई देहिक चेष्टा शून्य हो जाए, मतलब अर्ध निमिलित नेतृत्व वाले व्यक्ति को मात्र योगी नहीं कहा जाता। अक्रिय मतलब चेष्टा शून्य, बस सुबह सुबह कुछ करना नहीं, धरना नहीं, ना किसी काम पे या ना कोई कर्म नहीं कर रहा, ऐसे आंख पे ऐसे भ्रुकुटी के मध्य ध्यान रख के बैठ गया, सारा दिन वैसे ही बैठा रहे, बोले वो योगी नहीं कहलाता। योगी वो है जो कर्म करते हुए कौन से कर्म, कई लोग कहते हैं ना भाई कर्म करना भगवान ने कहा है गीता में, उनको ये नहीं पता कौन से कर्म करने, शास्त्र विहित कर्म की बात की गई है वहां पर, और वो भी निष्काम भाव से, तब वो ठीक है। तो इसीलिए जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्म करता हुआ चलता है, चाहे वो गृहस्थ है चाहे वो सन्यासी है, वही योगी है, वही सन्यासी है। जो ऐसे नहीं कर रहा वो योगी नहीं कहा जाएगा, यही बताया गया इसके लास्ट में यहाँ वृत्ति में कहते हैं पंचम अध्याय के अंत में भगवान ने योग सूत्र के रूप में 3 श्लोक कहे थे, जहां पर वो भ्रुकुटी के मध्य ध्यान वाली बात आई थी 5वें अध्याय के लास्ट में। छठे अध्याय में इसी की विस्तार पूर्वक व्याख्या की जा रही है। तो अग्निहोत्र कहते क्या होता है, यहाँ पर गुरुदेव अग्निहोत्र का बता रहे हैं कि देवताओं के उद्देश्य से एक विशेष यज्ञ होता है, वैदिक यज्ञ, उसको अग्निहोत्र यज्ञ कहते हैं। अब कहते कोई व्यक्ति कहे कि अग्निहोत्र यज्ञ त्याग कर दिया मैंने, अब मैं क्या बन गया, मैं तो ध्यान योग करूंगा, तो ऐसा कहते योगी नहीं कहलाता। इसके अनुसार होता क्या है, अग्निहोत्र क्रिया बताई गई है, कितनी मुश्किल क्रिया देखो कि विवाह के अंत में ब्राह्मण को वसंत काल में क्या करना पड़ता है, कुछ मंत्र होते हैं, उसको अग्नि स्थापन पूर्वक होम करता है, वो अग्नि में होम करता है मंत्रों के द्वारा विवाह के अंत में। उस समय एक दिव्य जिस द्रव्य को ग्रहण करके संकल्प लिया जाता है, उसी द्रव्य को का होम करने की विधि है। मान लो उसने कर दिया कि मैं घी से यज्ञ करूंगा, तो घी से, अगर खीर से करूंगा तो खीर की आहुतियां ही दी जाएंगी, ऐसा जीवन भर उसके द्वारा ही होम करता है वो, उसको अग्निहोत्र यज्ञ कहते हैं। अमावस्या की रात्रि में यजमान स्वयं जो के माड़ के द्वारा होम करेंगे, ऐसा उसमें लिखा है कि अमावस्या की रात्रि को जौ के माड़ से होम करेंगे। दूसरे दिन प्रातः काल क्या होगा, परिवर्तन होने पर भी दोष नहीं होता। सो होम करने के पश्चात प्रातः काल में क्या करना पड़ता है, फिर सूर्य और संध्या काल में अग्नि के लिए होम करना कर्तव्य, दोनों टाइम होम करते हैं फिर वो अग्निहोत्र कार्य करने वाले, सुबह भी शाम को भी। अग्नि का ध्यान कर प्रथम पूर्णिमा के दिन 10 पौर्णमास याग आरंभ करना कर्तव्य है, कितना पचड़ा है, फिर ये करना पड़ता है। इनमें से पूर्णमासी के 3, पूर्णिमा के 3 और अमावस्या के 6 यज्ञों का पालन कर जीवन भर कर्तव्य करता है, फिर वो जीवन भर इसी प्रकार करता है, पूर्णमासी के 3 और अमावस्या के 6 यज्ञों का पालन। शतपथ ब्राह्मण में इस यज्ञ का पालन करने वाले के लिए फल प्राप्ति का विषय, फिर उसको फल मिलेगा अग्निहोत्र यज्ञ करने का। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कृष्ण कि जो अग्निहोत्र क्रिया बंद कर दे वो योगी नहीं है, अग्निहोत्र क्रिया कर रहा है लेकिन निष्काम भाव से कर रहा है, वो योगी है। ये कहाँ जा रहा है आप, नाचे निर्ग्नि नाच अक्रिय, कुछ भी ना करने वाला या निरग्नि अर्थात अग्निहोत्र क्रिया नहीं कर रहा, वो योगी नहीं कहलाता। योगी वो कहलाता है जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों को कर रहा है, जो शास्त्र शरीर निर्वाह के लिए जरूरी है, बस वो योगी है। यही बात यहाँ पर चर्चा हो रही है। ठीक है, ये श्लोक बड़े आसान है, थोड़ा उनकी जो शब्दावली है वो मुश्किल है, श्लोक बड़े आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। जब इसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है इस तरह से इतना मुश्किल चीज़ें। हमने कभी अग्निहोत्र करना ही नहीं, तो हमारा ये सिलेबस ही नहीं है, हम क्यों दिमाग लगाएं इसमें, पर हमें क्लियर होना चाहिए, बस इतनी सी बात है।
इसलिए इसको लेकर के बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डाल देना कि अग्निहोत्र पढ़ना पड़ेगा। हमें नहीं पढ़ना अग्निहोत्र, हमें करना ही नहीं अग्निहोत्र, कोई नहीं कर रहा आजकल अग्निहोत्र यज्ञ। तो इसीलिए बस हमें समझ लेना है को कि ये भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई अग्निहोत्र का त्याग करने वाला योगी नहीं है। अग्निहोत्र जो कर रहा है लेकिन निष्काम भाव से करके मुझे अर्पित कर रहा है वो योगी है। तो हम तो वो भी नहीं करेंगे, हम तो भक्ति योगी करेंगे। इसीलिए हमारा सिलेबस ही नहीं है देखा जाए तो ये, हम फिर भी ये समझ रहे हैं चीज़ों को। ठीक है जी।